हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 12 वाले हैं और हिंदी 2025 का पेपर दे करके चले आए हैं, वो लोग 302 HI कोड का अपना आंसर शीट मिला लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए और मिलाने के बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग बताइएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है खंड अ का कि भाषा योगाशिष्ट के लेखक है। भाषा योगाशिष्ट के लेखक कौन से हैं? मुंशी सदासुख लाल, राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सिंह या सदन लाल मिश्र। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्षण बोले कण मुस्काए रचना की विधा है? नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण विधा है या निबंध है? तो इसका आंसर जो है रिपोर्टज होना चाहिए, लेकिन जो ऑप्शन है इसके हिसाब से आप लोग निबंध लिख कर आए होंगे प्यारे बच्चों, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है प्रायणी परिणय, ग्राम, सुखमय जीवन या जासूस का धोखा। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा सुखमय जीवन। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़िए। शुक्ल युगीन के लेखक है उदय शंकर भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा चरण गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा घ का, उसका आंसर हो जाएगा डी, राधा कृष्ण बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग की रचना है रेल का विकट खेल, कंकाल, गोदान, निराला की साहित्य साधना। तो अंगा का जो प्यारे बच्चों आंसर होगा वो होगा निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या प्रसाद खत्री या श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा श्रीधर पाठक। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़िए और ख का दूसरे का ख का उत्तर दीजिए कि द्विवेदी युग के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर द्वार सक्सेना या राम नरेश त्रिपाठी या नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा नरेश मेहता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़िए। तो आपका ग नंबर क्वेश्चन है कि बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो ग है इसका जो आंसर होगा वह होगा छायावाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग घ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अज्ञेय, मैथिली, शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या निराला जी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों अज्ञेय हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है अंग नंबर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1936, 1951 या 1943। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है प्यारे बच्चों वो है डी, 1943 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से आप लोग आगे बढ़िए। तो आगे हमारा है कि रविंद्र, देखिए प्रश्न संख्या 3 आ गया। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महान समुद्र कहा है, यहाँ महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, एक शक आए, हूण आए, नाग आए, इस तरह से करके पूरा इसका जो है दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों अब देखिए प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप लोगों का संदर्भ में पाठ का नाम लिख देना था और उसके बाद लेखक का नाम। तो लेखक का नाम तो आसानी से लिख लेंगे, यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर भी दिया है, आप लोग पाठ का नाम भी आसानी से लिख करके आए होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में प्यारे बच्चों वही जो लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी भाषा में लिखना होता है। ये कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ ने महामानव
महामानव समुद्र किसे कहा है, ये पहले ही मैंने वहां पर अंडरलाइन किया था, आप लोग इसका उत्तर लिख लिए होंगे। भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों का सहयोग रहा है, ये गद्यांश में चर्चा किया गया है। उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये अपने भाषा में लिख करके आना था। अथवा करके दिया है कि हमारी युवा शक्ति के संपर्क कायम करने में अथवा कोई एक करना था, ठीक है, इसका भी आप लोग कर लिए होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश भी आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि पद्यांश का उत्तर अब इस वीडियो में, तो ये मिलाने वाली वीडियो है, इसमें तो व्याख्या होगा नहीं। अब आपका प्यारे बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या एपीजे अब्दुल कलाम, किसी एक का जीवन परिचय लिख करके आना था, ठीक है। ये फिर दूसरा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। और ये तो पंचलाइट आ गया है बहादुर, अपने हिसाब से आप लोग इस कहानी को प्यारे बच्चों लिख लिए होंगे, ठीक है। खंड काव्य को भी हम लोग चर्चा से छोड़ देते हैं, यह आपका आया है संस्कृत गद्यांश का, ये लोग आप लोग कर लिए होंगे। हाँ, इसका हम लोग बता देते हैं कि निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। अंत भला तो सब भला, ठीक है, अंत भला तो सब भला। इसका हम लोग लिखेंगे कि अगर अंत ठीक हो, अगर अंत ठीक हो तो सब ठीक होगा, अगर अंत ठीक हो तो सब ठीक होगा। उसके बाद हम लोग वाक्य प्रयोग में करेंगे कि मैंने इंटर की परीक्षा दी और अंतिम पेपर भी अच्छा रहा, यानी कि मेरा पूरा पेपर क्या गया था, ठीक गया था। तो इस तरह से हम लोग अपना इसका कर देंगे, किसी एक का करना था। आगे जो है 10 नंबर, अपने पठित से आया है, ठीक है, अपठित गद्यांश से उत्तर देना है, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों आप लोग बता दीजिएगा। अब ये है कि निम्नलिखित युग्म में से सही अर्थ चयन कीजिए। कृति का चयन करना है प्यारे बच्चों। तो 11 का ये पहला क्वेश्चन है। अब कृति का अर्थ क्या होगा, तो कृति किया हुआ, किया हुआ और कृति रचना। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों बी होगा, बी लगा करके आपको आना चाहिए था, ठीक है। और श्रवण का अर्थ आपको बताना है, इसका चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो प्यारे बच्चों होगा वो हो जाएगा कान और भिक्षु। ऑप्शन जो है ख का सी सही होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग लिख करके बताइएगा। अब प्यारे बच्चों ये है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ बताइए, यानी कि परवाची लिख देना है। तो ये पवन है, बच्चा ने कर भी दिया है कि एक हवा होना चाहिए, एक वाव होना चाहिए। आपको ऐसे 2 अर्थ बता देते तो आपका काम चल जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए किसी एक शब्द का चयन कीजिए। भाई जो ईश्वर में यदि विश्वास रखता हो, तो जो ईश्वर में विश्वास रखेगा ना, तो उसको हम लोग आस्तिक कह देंगे, जो विश्वास नहीं रखेगा उसको नास्तिक कह देंगे। आगे है कि जो नष्ट होने वाला हो, भाई जो नष्ट होने वाला हो तो नश्वर है, जो नष्ट हो जाता है तो भाई नश्वर है, वो उसका नष्ट होना ही है, ठीक है। अब आगे है कि निम्नलिखित किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आगे है कि मोहन ने अलमारी खरीदा, अलमारी खरीदा नहीं भाई, अलमारी खरीदी होता है, ठीक है। मेरा बाल सफ़ेद हो रहा है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ में तो है नहीं, पक्षी पेड़ पे है होना चाहिए था। तो ऑप्शन यहाँ से डी आप लोग लगा लीजिए, काम आपका चल जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न 12 है कि श्रृंगार रस, वीर रस, ये आपको रस लिखना था। रूपक अलंकार, चौपाई अथवा दोहा का उदाहरण लेना था, यहाँ से 2-2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में आया था बहुत बढ़िया, विद्यालय में रिक्त पद लिपिक पद हेतु विद्यालय प्रबंधक के आवेदन पत्र लिखिए। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा, अथवा इसके लिए कोई एक लिखना था, तो इसे आप लोग लिख लिए होंगे। बहुत इसके लिए मतलब कि ये। चलिए अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं, आतंकवाद की समस्या, कारण एवं निवारण। मैं अपने ही चैनल अक्षय क्लासेज पर कल ही एक वीडियो बनाया था, बच्चों ने देखा तो नहीं, लेकिन सेम यही जो आकर के इसमें क्या हो गया, बन गया। मैं 10वीं के लिए बनाया था, लेकिन अच्छी बात है कि 12वीं के लिए भी आया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन मिला लिए होंगे और हल कर लिए होंगे। तो पेपर मिला लीजिए, अपना कमेंट में बनाइएगा, बताइएगा कि कितना सही रहा बहुविकल्पी में, और आपका पेपर स्कोर कितना रहा। और चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए।